हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या किया हमने लास्ट? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। टेस्ट से पहले क्या किया हमने? टेस्ट वाले क्वेश्चन करके देखे थे टेस्ट के बाद? कितने हुए हैं? बस क्वेश्चन भेजो जरा चैट में। फर्स्ट हो गया था। जिस जिसका फर्स्ट हो गया था सब फोटो किया था, लेकिन यही अगर उसमें खराब क्या रॉन्ग दिखा रहा था इसमें? ये ड्रेस टाइप कौन से कॉलम में है, टेबल में है? प्रोडक्ट में। इन्होंने तो कस्टमर एड्रेस से लिया हुआ। इसमें एड्रेस टाइप तो है ही नहीं। अच्छा। हाँ तो ठीक है ना। इसके 407 कस्टमर आईडीज आ रही है यहाँ से। ये देखो नीचे 407 रोज आ रही हैं। अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे पास मेन ऑफिस वाली कस्टमर आईडीज जो है वो 407 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो 407 ही नेम आने चाहिए ना, तो ठीक है। यार क्या है ये? ठीक है, ये भी ठीक है, यही होगा।
अगला क्वेश्चन। कितने? तो ये किसने भेजा मेन ऑफिस वाला पहले? मनीष वाला होगा ये सेकंड वाला। इनर ज्वाइन क्यों लगाया है? इसमें मेन ऑफिस तो है ही नहीं कहीं भी, ये तो क्वेरी नहीं है ये वाली। क्वेश्चन तो मेन ऑफिस वाला था ना, कि वहां पे एड्रेस टाइप एज मेन ऑफिस है। जिनकी एड्रेस टाइप मेन ऑफिस है उनका फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम चाहिए था, तो इसमें मेन ऑफिस वाला तो है ही नहीं, तो ये इस क्वेरी का आंसर ही नहीं हुआ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा? फेच द प्रोडक्ट आईडीज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विद ऑर्डर क्वांटिटी बिटवीन 5 and 10 विद एनी डिस्काउंट। हाँ, तो इसमें क्या नहीं हुआ? किसी का भी नहीं हुआ ये? हाँ। एनी डिस्काउंट कैसे लगाना चाहिए? वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 0। देखिए 5 और 10 तो उसका वो है क्वांटिटी, where quantity is between 5 and 10 and your discount is greater than 0। इसमें क्या मुश्किल था? एनी डिस्काउंट का मतलब ये है ना कि कुछ भी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ भी हो सकता है बस, तो इसमें क्या मुश्किल था? करो जरा ये, अभी करो। हेलो सर। हाँ जी, सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मेरा एक बार चेक करना। चैट में शेयर करो ना। मैं शेयर क्यों चैट में? शेयर। हाँ कर दी हूँ चैट में लास्ट। तो यहाँ पे यूनिट प्राइस डिस्काउंट होगा ग्रेटर देन या फिर डिस्काउंट? 2 कॉलम है अलग अलग। ये सर मैं एक भेजी हूँ। नहीं, 2 कॉलम है क्या अलग अलग, डिस्काउंट और यूनिट प्राइस डिस्काउंट? मुझे यूनिट प्राइस डिस्काउंट बस दिखे। तो फिर वही होगा ना। प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट प्राइस डिस्काउंट फ्रॉम दिस वेयर ऑर्डर क्वांटिटी बिटवीन 5 and 10 एंड यूनिट प्राइस। ठीक है, अगर यही वैल्यूज है तो इसमें से सेल्स ऑर्डर डिटेल। अगर हमें प्रोडक्ट आईडी ही चाहिए, बस ठीक है, ये आएगा। तो मैं सर मैं टेस्ट में भी यही वाला की थी लेकिन गलत हो गया। किसने गलत किया है? सर टेस्ट का मैं चेक की थी। मैंने तो चेक ही नहीं किया अभी टेस्ट। अच्छा, आपको किसने कहा गलत हुआ? वो मैं स्कोर देखी तो 0 आ रहा था। तो सभी का 0 आ रहा होगा, चेक ही नहीं किया तो 0 ही आएगा ना। मतलब आपको क्वेरी नहीं समझ आता, क्वेश्चन ही नहीं समझ आता है। क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तो आंसर कहाँ से दोगे? आप खुद सोचो, आपको जनरल सी लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा? यही बोला जाएगा ना कि मुझे वो प्रोडक्ट आईडीज बताना जिनकी इतनी ऑर्डर क्वांटिटी और उन पे कोई भी डिस्काउंट है। तो क्या आएगा, विद एनी डिस्काउंट ही आएगा कुछ, कि कुछ और आएगा? मतलब मैंने ही कुछ गलत लिखा था, उसकी जगह कुछ और आता तो आपको समझ आता, ऐसा कुछ? ये तो बहुत मतलब ऐसे भी नहीं है कि कोई ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश है जो मैंने आपको दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है?
डिटेल्स ऑफ दोज ऑर्डर्स विच आर शिप्ड मोर देन 2 days लेट, ये तो हो गया होगा, यस सर। इसका तो नहीं बताने की जरूरत। डेट डिफरेंशिएट निकालना था, इसमें भी हमारे पास दिया हुआ है किसी टेबल में, किसी में पता नहीं, इसमें इसमें नहीं है, किसी और में है मेरे ख्याल से। लिस्ट प्राइस यहाँ पे है कहीं, इसमें कौन से, किसने किया ये थर्ड वाला, किसमें? सर मैं चैट में शेयर कर रही हूँ। अच्छा इसमें, हाँ इसमें हमारे पास है शिप डेट ड्यू डेट है, तो शिप डेट और ड्यू डेट पता लग जाने थे। जो शिप डेट ड्यू डेट से बड़ी है उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वही पता चल जाता है। ड्यू डेट मान लो आपने रखी है 2 दिन बाद की, वो 2 दिन बाद शिप नहीं हुआ और शिप हुआ वो 4 दिन बाद, तो फिर 2 दिन का फर्क आ गया ना। तो शिप डेट और ड्यू डेट में जहाँ पे 2 से ज़्यादा डेज का फर्क आएगा वो आपको प्रोडक्ट आईडी, वो आपको पता ही है, डेट डिफ से हम करते हैं। करो जरा ये वाला, मुझे करके बताओ अभी। हाँ ये सही है। Fetch the address type of customers of Canada region. हो गया? आए क्यों नहीं आप, पहले तो ये बताओ। मैंने मना नहीं किया था कि काम आगे पीछे कर लेना, टेस्ट देना है जरूरी सभी को।
डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं आया। क्या लिखा है आपने? तो फिर तो उसे नहीं होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू करके देखो। नहीं है तो फिर ये चेक कर लेते हैं जो मोहित ने भेजा है। आ तो रहा है। कौन से टेबल से फेच कर रहे हो? ये देखो आपके सामने ही तो है। डे में शिप डेट ड्यू डेट ग्रेटर देन 2। हाँ तो ये देखो। ये देखो क्या गलती की थी। हाँ तो फिर वो माइनस में हो गया ना। ये आ गया 5 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है? एड्रेस टाइप हो गया। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर विदाउट एनी पेरेंट प्रोडक्ट आईडी? हाँ जी, ये किया किसी ने? पेरेंट प्रोडक्ट आईडी ये किसमें है? पेरेंट प्रोडक्ट आईडी भी होगा। एलटी डॉट प्रोडक्ट में तो नहीं है पेरेंट प्रोडक्ट आईडी। कहाँ है? इसमें है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाले में है। तो ये तो कैटेगरी आईडी है ना। मैंने क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या लिखा है? पेरेंट प्रोडक्ट आईडी ना। तो तो कहीं तो होगा कॉलम, ऐसे थोड़े मैंने वहां से थोड़े लिख दिया। पेरेंट प्रोडक्ट आईडी कॉलम ही नहीं गया पेरेंट प्रोडक्ट आईडी। सर सेल्स एलटी प्रोडक्ट कैटेगरी में है। प्रोडक्ट कैटेगरी में पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी। अच्छा, पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी है। हाँ तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये नल है कुछ पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी। यही पूछ रहा था कि उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी चाहिए जिनकी पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी नहीं है। कैसे करेंगे? तो सिंपल है बहुत। हम्म ये अभी कर दो। मुझे वो प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी चाहिए जिनकी पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी नहीं है। कैसे होगा ये?
हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है? Fetch the name, standard cost, difference between standard cost and list price as price difference and sales order ID of the products with black color. हाँ, तो इसमें क्या नहीं हुआ? हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट और लिस्ट प्राइस में फिर सेम होगा, पर चेक कर लेते कौन से टेबल से किया आपने? ऑर्डर डिटेल में स्टैंडर्ड कॉस्ट और लिस्ट प्राइस इसमें तो नहीं है। ये रहा स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइस, सेम ही है क्या ये? कैसे आ सकता है सेम? स्टैंडर्ड कॉस्ट और लिस्ट प्राइस जीरो तो आएगा ही नहीं। जीरो कैसे आएगा? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये लिस्ट प्राइस है। क्या फेच करने को कहा है मैंने आपको? शुरू से बताओ। सेलेक्ट Select list price.
हाँ जी, क्या फैच करना था हमें? सिलेक्ट डिफरेंस तो ठीक है, उससे पहले भी तो था कुछ। नेम, नेम स्टैंडर्ड गेस्ट एज दिस, ये क्या है? क्वेश्चन का है। फाइंड द नेम। अच्छा, नेम आ गया ना यहाँ पे, सेलेक्ट नेम हो गया। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले का कॉलम का नाम यही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस लिस्ट। हो गया आपका? लिस्ट प्राइस एज डिफरेंस फ्रॉम, टेबल नेम कौन सा है ये? सेल्स, सेल्स एलपी डॉट प्रोडक्ट, सेलेक्ट नेम स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस लिस्ट प्राइस एज प्राइस डिफरेंस फ्रॉम दिस। बस आगे तो कंडीशन ही लगनी है। वेयर कलर इसी में है, तो इसमें क्या मुश्किल थी बताया मुझे कहाँ है इसमें कलर? वेयर कलर इक्वल टू ब्लैक। सर इसको इनर जॉइन से तो कर सकते हो ना? हाँ जी, जैसे हमने इनर जॉइन से किया तो सही है। इससे किया है आपने? इससे ये इनर जॉइन से ना, यहाँ पे शेयर इनर क्या जॉइन है की जरूरत ही नहीं है इसमें, एक ही टेबल से डेटा फेच कर रहे हैं, इनर जॉइन क्यों यूज करेंगे? जैसे मैंने शेयर कर रहा है चैट पे क्वेरी। इनर जॉइन की जरूरत ही नहीं है, चैट में देखने की क्या जरूरत है? जब हमें डेटा ही एक टेबल से चाहिए तो इनर जॉइन का मतलब ही नहीं है। ओके। हमें एक ही तो टेबल चाहिए था ना, नेम स्टैंडर्ड कॉस्ट लिस्ट, ये डिफरेंस बस। तो फिर हम जॉइन की तरफ जाने का कोई इशू ही नहीं बनता। हम्म, प्राइस डिफरेंस अपनी तरफ से लिखा है और आगे समझ नहीं आता है कि अपनी तरफ से क्यों? मैंने क्वेश्चन में लिखा तो था कि एज प्राइस डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बस फिर। और कुछ? उसके वो कितने हो गए? तो वो तो पहले आप मुझे दोगे उसकी सबमिशन, तब मैं दूंगा ना आंसर। उसकी सबमिशन दो यहाँ पे, फिर आंसर भी दे देंगे। आंसर पड़े हैं मेरे पास, डालो इसमें।
या आज सबमिट करो इसमें अपनी अपनी नेम से आंसर्स करो, अभी करो जरा। आज आगे नहीं कर रहे हैं, ये कुछ काम है, आप प्रैक्टिस कर लो आज। ठीक है, कर लोगे प्रैक्टिस? मतलब फिर कॉपी पेस्ट ही करना है ना, पहले वाली असाइनमेंट जो है उसके आंसर है, हाँ इसमें डालने हैं आपको, अपनी अपनी फाइल डालनी है। वर्ड फाइल में कॉपी कर दो ना, वर्ड फाइल अपलोड कर दो। ग्रुप बाय कर लिया हमने? ग्रुप बाय नहीं किया। आप आज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, मुझे जरा कुछ काम है। अगर कुछ पूछना है तो कोई पूछ ले, अदरवाइज आज प्रैक्टिस कर लो आज अपनी। यस, किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन, इशू, एनीवन? सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी लगा के सब भी कॉलम चेंज होंगे। जो वेयर कंडीशन लगाओगे वही तो सब क्वेरी से फेच करोगे ना। अगर वहाँ एक बार जैसे हमने एक क्वेरी लिखी, उसके अंदर सब क्वेरी लगा दी, लेकिन प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो उसके अंदर भी सब क्वेरी लगाएंगे तो प्रोडक्ट आईडी ही तो फेच करेंगे, तभी वो बाहर कंपेयर होगी ना। एक जगह आपने कस्टमर, मान लो ऊपर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, अंदर सब क्वेरी लिखी, अंदर आपने यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा है ना, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू, तो अंदर फेच कर रहे हो प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी कस्टमर आईडी से थोड़े मैच कर जाएगी, वहाँ अंदर भी तो कस्टमर आईडी ही फेच करनी पड़ेगी, तभी होना तो चाहिए, तभी तो रिलेशन बनेगा ना। यही तो परसों समझाया था उस दिन इतना। दो टेबल में कॉमन प्रोडक्ट आईडी निकालनी है, वो तो ज्वाइन लगेगा, फिर तो ज्वाइन ही लगेगा, हाँ फिर ज्वाइन लगेगा। सब क्वेरी के अंदर एक और सब क्वेरी लगाएं तो फिर जो उधर उसमें कंडीशन लगाओगे, वो वाली वेयर कंडीशन जो अंदर वाली सब क्वेरी होगी, जो आप वेयर कंडीशन में कॉलम लिखोगे वही अंदर वाली सब क्वेरी से फेच होगा। वो बाहर वाली से हुआ मतलब वो दूसरी वाली से हुआ हाँ ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, आज आप अपनी प्रैक्टिस कर लो।